हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस इन लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ट्रायल बैलेंसेस जो है वो शो करता है लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को एंड कैश बुक के बैलेंसेस। तो कैश बुक मीन्स कैश एंड बैंक के बैलेंसेस को शो करता है। इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। ट्रायल बैलेंसेस स्टेटमेंट है जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के लेजर अकाउंट के बैलेंसेस के हेल्प से हम लोग प्रिपेयर करते हैं टेस्ट करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। जो हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास किया है वो करेक्ट पास किया है या नहीं किया है। इट इज ए थर्ड स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। ट्रायल बैलेंसेस जो है वो थर्ड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, बिकॉज फर्स्ट स्टेप जो अकाउंटिंग प्रोसेस का वो है जर्नल एंड सेकेंड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का लेजर है। एंड लेजर की हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस को थर्ड स्टेप कहा गया है अकाउंटिंग प्रोसेस का। इट इज ए बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने में एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में। In trial balance, total of debit of trial balance must be equal to the credit side because of dual aspect concept. डेबिट साइड का जो भी कॉलम हो, डेबिट साइड का जो बैलेंसेस होगा ट्रायल बैलेंसेस का, वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट साइड के, बिकॉज हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। इट इज रीजनेबल एविडेंस ऑफ करेक्टनेस बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। ट्रायल बैलेंसेस जो शो करता है वो रीजनेबल एविडेंस शो करता है बुक्स ऑफ अकाउंट के करेक्टनेस का, बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस करने का मतलब ये 100% गारंटी नहीं देता है ट्रायल बैलेंस कि हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए वो 100% करेक्ट है, इसकी गारंटी नहीं देता। कंक्लूसिव करने का मतलब 100% की गारंटी नहीं देता है बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर किया गया है वो करेक्ट प्रिपेयर किया गया है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ एरर ऐसे होते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस फेच नहीं कर पाता है, फाइंड नहीं कर पाता है। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल है एंड कंपनसेटिंग एरर है, तो वो ट्रायल बैलेंसेस की हेल्प से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये जो सिर्फ इस चीज का एविडेंस देता है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो फ्री फ्रॉम कलरिकल एरर। इट इज एविडेंस ऑफ वर्क इज फ्री फ्रॉम कलरिकल एरर बट नॉट प्रूफ ऑफ 100% एक्यूरेसी बिकॉज सम एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर में स्टिल रिमेन्स। कैलोरिकल एरर करने का मतलब क्या चीज हो गया, हम लोगों ने डेबिट साइड 55 पुट किया एंड क्रेडिट साइड 45 पुट किया। तो अगर इस तरीके का एरर है तो वो ट्रायल बैलेंस से तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस तरीके का एरर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। बट अगर आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, लेकिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के आइटम को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया। तो ये क्या चीज हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। एंड कंपनसेटिंग एरर, कुछ ऐसा गलती है जो दो अकाउंट से कंपनसेट हो गया एंड ट्रायल बैलेंसेस का डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम आ रहा है, तो वो एरर क्या चीज हो चुका है, कंपनसेट हो चुका है। तो उस एरर को ट्रायल बैलेंसेस फाइंड नहीं कर पाता है।